Hello guys, can you hear me properly? Yes, sir. Okay. ओके, आज का जो सेशन है वो पाइथन का है। ठीक है, लास्ट टाइम हमने डिस्कस की थी कि पीएचपी लैंग्वेजेस एंड जावास्क्रिप्ट। ठीक है, पीएचपी के बारे में हमने जाना था। अब आज का जो सेशन रहेगा वो टोटली बेस्ड ऑन रहेगा सी और सी प्लस प्लस के एडवांस वर्जन, यानी कि पाइथन के अंदर। ठीक है, उसके रिलेटेड क्या क्या आता है वो अभी जो हमारे सेशन रहेंगे पाइथन में उस पर आप देख पाओगे। आज के टॉपिक पे डेटा टाइप ही एक है, लेकिन हम सिर्फ डेटा टाइप नहीं लेंगे, हम पूरा का पूरा कवर अप करेंगे कि जिसकी मदद से हमें पाइथन क्या है उसका इंट्रोडक्शन एंड फंडामेंटल क्लियर हो जाए। ठीक है, तो फंडामेंटल क्लियर करने के लिए सबसे पहले आज का सेशन स्टार्टअप करते हैं, और कल का जो सेशन रहेगा फिर वो डेटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग का जो जो कॉन्सेप्ट है पाइथन में उसके बारे में हम डीपली जानेंगे। क्योंकि पाइथन अभी नंबर वन पोजीशन पे गाइस मार्केट लेवल पे काम कर रहा है। ठीक है, पाइथन इज द नंबर वन लैंग्वेज इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, राइट। सो सबसे पहले स्टार्टअप करते हैं। हेलो गाइस, माय नेम इज पंड्या बैंक एंड आई एम अ टेक्निकल ट्रेनर एट अ खोडियार गेट सेंटर, राइट। सो आज के सेशन में अगर ऑलरेडी मार्केट में आपने देखा है, हम बिलोंग करते हैं आईटी फील्ड से, सी और सी प्लस प्लस को हमें अच्छे तरीके से हमने समझ लिया है, तो वो तो ऑलरेडी लीड कर रहा था मार्केट में। देन पाइथन क्यों आया और क्यों इम्प्लीमेंट हुआ पाइथन सबसे पहले। ठीक है, क्योंकि वो 1980 में ऑलरेडी इम्प्लीमेंट हो चुका था बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। गाइडो वैन रूशियम का जो पर्सन है उसने वो डेवलप किया था 1980 में। तो क्या ज़रूरत ऐसी हुई कि सी सी प्लस प्लस इतनी मार्केट में चल रही थी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो फिर पाइथन का इम्प्लीमेंट हुआ, क्योंकि हाई लेवल की प्रोग्रामिंग करनी थी इसलिए। ठीक है, और सबसे पहले जब हम आईटी फील्ड में जाते हैं अपनी कैरियर बनाने के लिए, तब हमारे एक माइंडसेट हमारा रहता है, आपका मेरा सबका। ठीक है, कि यार कोडिंग लेस करना पड़े और मुझे एक्सपेक्टेड आउटपुट मिल जाए, ये हमारा सबका माइंड सेट रहता है। तो सी और सी प्लस प्लस में किया था कि कोडिंग बहुत ही लेंथी था। अब उसको उसको शॉर्ट फॉर्म में करना था कि यार मुझे आउटपुट तो वैसा ही चाहिए लेकिन कोडिंग मुझे लेस करना पड़े, तो इसके लिए पाइथन को इम्प्लीमेंट किया गया। डेवलप स्टार्टेड इन 1980 by the Guido van Rossum, only become a popular in the last decade or so. Python 2.0 currently dominated, but Python 3.0 is the future of a Python. ऑलरेडी 2.0 वर्जन बाहर पड़ा हुआ था, देन उसका एक अपडेटेड वर्जन आया 3.0, 3.5, 3.7, वो करंट वर्जन तरीके भी अभी चल रहा है। पाइथन एक्चुअली है क्या, तो कि इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। जैसा कि सी और सी प्लस प्लस क्या है, तो कि वो कंपाइलर लैंग्वेज है, वो कोई इंटरप्रेटर लैंग्वेज नहीं है। सबसे पहले आपको अगर प्रोग्रामिंग करनी हो तो पाइथन, अगर आप सी और सी प्लस प्लस में करोगे तो क्या होगा, आपके प्रोग्राम को कंपाइल करना पड़ेगा, एंड देन आफ्टर यू कैन रन द एग्जीक्यूट द प्रोग्राम्स, राइट। यहाँ पे ऐसा नहीं होता। पाइथन प्रोवाइड करता है इंटरप्रेटर लैंग्वेज, वेरी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अगर आप जैसा इनपुट डालोगे वैसा ही आपको आउटपुट मिलेगा। ठीक है, राइट इनपुट राइट आउटपुट, रॉन्ग इनपुट रॉन्ग आउटपुट, ये उसका बेसिक रूल्स है। ठीक है, सो सबसे पहले आपने राइट इनपुट डाला है तो ऑब्वियसली आपको राइट आउटपुट ही मिल जाएगा, और वेरी लेस कोडिंग के साथ। ठीक है, तो इसको कंपाइल करने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपने कोई प्रोग्रामिंग कर लिया है, सपोज के ऑपरेटर का प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ऐसा कुछ आपने कर लिया, तब उसको सबसे पहले कंपाइल करने की ज़रूरत नहीं होती। वो एट द एंड आप जब एग्जीक्यूट करते हो तब आपको आउटपुट मिल जाता है। सपोर्ट किस किस को करता है, तो कि सपोर्ट इज अ मल्टीट्यूड ऑफ प्रोग्रामिंग पैराडिगम लाइक अ ओप्स, फंक्शनल, प्रोसीजर, लॉजिक, स्ट्रक्चर एक्सेट्रा। जैसा कि हमने प्रीवियसली भी बात की थी कि आईटी फील्ड से बिलोंग करते हैं, तो ओप्स के कॉन्सेप्ट तो हर एक लैंग्वेज में आएंगे, सी सी प्लस प्लस, पाइथन,
जावास्क्रिप्ट, पीएचपी, व्हाटएवर, ठीक है। तो उस वो तो बेस है, तो इसको भी सपोर्ट करता है। पाइथन ओप्स के कॉन्सेप्ट को भी सपोर्ट करता है, फंक्शनल बनाने में भी सपोर्ट करता है। एंड देन अगर मुझे कोई लॉजिक बेस्ड कुछ प्रोसीजर करवानी है या तो फिर ट्रिगर करवाना है तो वो भी हम करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट पाइथन के रिलेटेड है कि पाइथन इन सारी चीज़ों को सपोर्ट करता है। स्ट्रक्चर बेस्ड है एंड जनरल पर्पस के तौर पे यूज़ किया जाता है। जनरल पर्पस के तौर पे किस तरीके से, तो कि वेरी कंप्रेसिव स्टैंडर्ड लाइब्रेरी इंक्लूड अ न्यूमेरिक मॉड्यूल, क्रिप्टो सर्विसेज, ओएस इंटरफेस, नेटवर्किंग मॉड्यूल, जीयूआई सपोर्ट एंड डेवलपमेंट टूल्स। अब गाइस सबसे पहले बात आती है कि पाइथन तो बहुत ही छोटा है, ठीक है। अब आप अगर उसका एक वर्जन देखोगे ना तो पाइथन के 2 मोड आते हैं, एक नॉर्मल मोड जिसको बोला जाता है और एक आइडियली मोड, इंटरेक्टिव मोड, ठीक है। तो पाइथन का अगर आप देखोगे तो पाइथन 3.7 वर्जन मेरे पीसी में ऑलरेडी, लैपटॉप में इंस्टॉल है, ठीक है। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि किस तरीके से पाइथन को बहुत ही मतलब लेस कोडिंग के तौर पे गिना जाता है। तो कि सबसे पहले अगर मुझे कोई मैसेज प्रिंट करवाना होता है तब मैं सी और C++ में क्या करता हूँ, तो कि हेडर फाइल इंक्लूड करना, ठीक है, फिर इंटीजर डेटा टाइप उसको सिलेक्ट करवाना, क्लियर स्क्रीन करवाना, वॉइड मेन करवाना एंड देन प्रिंट एफ करके मैसेज टाइप करना। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता, सिर्फ आप प्रिंट लिखते हो, फिर डबल कोट्स में हेलो गाइस ऐसा कुछ मैंने मैसेज डाल दिया और डबल कोट्स ओवर करके ब्रैकेट ओवर करके जैसा ही मैं करूँगा मुझे डायरेक्टली आउटपुट मिल जाएगा। एक ही लाइन में मेरा कोडिंग ख़त्म हो जाता है, तो बहुत ही लेस कोडिंग हो जाता है। तो ये जो मोड है उसको नॉर्मल मोड कहते हैं, ये सिंगल लाइन के लिए काम करता है, ठीक है। अब पाइथन में मुझे आइडियली मोड भी इंक्लूडेड रहता है कि आप उसको आइडियली मोड में भी कंसिडर कर सकते हो। व्हाट यू मीन बाय आइडियली मोड और वो किस तरीके से काम करता है, तो उसके बारे में आज देख लेते हैं कि आइडियली मोड किस तरीके से इम्प्लीमेंट होता है, ठीक है। तो ये हो गया आइडियली मोड। इस पर आप क्या कर सकते हो, सेम चीज़ कि अगर मुझे कोई मैसेज प्रिंट करवाना है तो मैं क्या करूँगा, प्रिंट करके हेलो गाइस ऐसा कुछ प्रिंट कर दूंगा, ठीक है। तो वो सिंगल लाइन में भी मुझे आउटपुट मिल जाएगा, ठीक है। और मुझे यहाँ पे कोई फाइल क्रिएट करनी हो, कुछ मल्टीपल लाइन लिखना हो और मुझे फाइल क्रिएट करनी हो तो मैं यहाँ से न्यू फाइल लेके भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो पाइथन जैसा कि मैंने बोला कि बहुत ही स्मॉल है, लेकिन उसके अंदर जो लाइब्रेरीज है ना गाइज वो बहुत ही बढ़िया है। मतलब 350 लाइब्रेरीज, 350-400 लाइब्रेरीज पाइथन प्रोवाइड करता है। एक एक लाइब्रेरी में आप अपनी कैरियर चूज़ कर सकते हो। जिसको भी अगर गेम बनानी हो तो वो मतलब GUI की लाइब्रेरी सपोर्ट करेगा, ठीक है। जिसको न्यूमेरिक मॉड्यूल यानी कि डेटा साइंस पे काम करना है तो वो उसकी लाइब्रेरीज को चूज़ करके अपनी कैरियर चूज़ कर सकता है। जिसको OS इंटरफेस पे जाना है या तो फिर नेटवर्किंग करनी है, सर्वर साइड क्लाइंट साइड कम्युनिकेशन करना है, तो वो उसके मॉड्यूल को, उसकी लाइब्रेरीज को यूज़ करके उसको डीपली नॉलेज उसका लेके फिर वो अपनी कैरियर चूज़ करवा सकता है। तो जनरल पर्पस दैट इज मीन्स वॉज आपको वेराइटी बहुत सारी मिलती है, न्यूमेरिक मॉड्यूल बनाने के लिए, क्रिप्टो सर्विसेज करने के लिए, OS इंटरफेस बनाने के लिए, नेटवर्किंग मॉड्यूल बनाने के लिए, छोटी मोटी बड़ी अगर कोई गेम्स बनानी हो तो GUI सपोर्ट कर सकते हैं। डेवलपमेंट टूल्स, अगर कोई वेबसाइट भी बनानी हो तब भी आप पाइथन में बना सकते हो। तो ये हो गई उसकी ओवरव्यू। अब उसको डिज़ाइन किया गया ना गाइस, तो बेस तो C और C++ का लिया गया था, लेकिन डिज़ाइन करने के लिए उसने कुछ फिलोसॉफी का यूज़ किया था। अब फिलोसॉफी आती है ब्यूटीफुल इज़ बेटर देन अगली, कि अगर कुछ सुंदर चीज़ है वो अगली चीज़ करता तो ज़्यादा ही अच्छी है, ठीक है। तो ब्यूटीफुल इज़ बेटर देन अगली, सिंपल इज़ बेटर देन कॉम्प्लेक्स। अगर कोई कॉम्प्लेक्स वैल्यू मुझे मिल जाती है तो वो उससे अच्छा है कि सिंपल वैल्यू मुझे मिले, ठीक है। फिर आती है कॉम्प्लेक्स इज़ बेटर देन कॉम्प्लिकेटेड। अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड टास्क है तो उससे अच्छा है कि कॉम्प्लेक्स मुझे मिल जाए, ठीक है। फ्लैट इज़ बेटर देन नेस्टेड, स्पार्स इज़ बेटर देन डेंस, रिलायबिलिटी काउंट, स्पेशल केसेस आर नॉट स्पेशल इनफ टू ब्रेक द रूल्स। कोई भी स्पेशल केसेस इनफ नहीं होता रूल्स को ब्रेक करने के लिए, ठीक है। तो ये सारी की सारी फिलोसॉफी को उसने यूज़ किया था। अब ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अल्दो प्रैक्टिकलिटी
बीट्स द प्योरिटी। प्रैक्टिकलिटी क्या करती है, तो कि प्योरिटी को बीट्स कर देती है। तो प्रैक्टिस, जितने भी आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही पाइथन में आगे जा पाओगे। क्योंकि गाइज अभी जो मार्केट चलेगा ना वो 10 ईयर तक, यानी कि 10 ईयर तक का तो पाइथन का ही होगा। उसमें डेटा साइंस भी आ जाता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डेटा एनालिसिस, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, वेब डेवलपिंग। तो वो सीखने के लिए आपको प्रैक्टिकलिटी करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी प्योरिटी को बीट कर पाओगे। एरर शुड नेवर पास साइलेंटली। अगर कोई भी एरर आती है तब उसको सोल्व करना पड़ता है, वो साइलेंटली पास आउट नहीं हो जाती, ठीक है, अनलेस एक्सप्लिसिटली साइलेंस। नाउ इज बेटर देन नेवर। जब कभी भी ना हो उससे अच्छा है तो अभी हो जाए वो, ठीक है। तो ऐसी कई सारी फिलोसॉफी का यूज़ किया गया था। ये भी एक है कि इफ़ द इम्प्लीमेंटेशन इज़ हार्ड टू एक्सप्लेन इट्स अ बैड आइडिया। अगर आपने कुछ गैस कोड किया है, यू कैन राइट द कोड, लेकिन अगर आप दूसरों को उसको इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए एक्सप्लेन ही नहीं कर पाते तो इट्स अ बैड आइडिया। अगर आप कोई कोडिंग को एक्सप्लेन नहीं कर पाते तो वो बैड आइडिया है। आपने इम्प्लीमेंटेशन किया है लेकिन वो इजी टू अंडरस्टैंड है, आप दूसरों को भी इजीली एक्सप्लेन कर सकते हो, तो इट्स अ वेरी गुड आइडिया, ठीक है। तो ये सारी फिलोसॉफी का यूज़ करके पाइथन को इम्प्लीमेंट किया गया था, बिकॉज ऑफ अ लेस कोडिंग, क्योंकि लेस कोडिंग करना कम करना पड़े और हाई लेवल की प्रोग्रामिंग कर पाए, उसमें कई सारी वेराइटीज़ भी हम कर पाए। तो एप्लीकेशन पाइथन में क्या क्या हम कर सकते हैं, तो कि सबसे पहले वेब डेवलपमेंट में यूज़ होता है, डेस्कटॉप एप्लीकेशन में हम यूज़ कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलप करना है तो भी कर सकते हैं, एजुकेशन लेवल पे, क्योंकि अभी तो सब कुछ ऑनलाइन ही चल रहा है, ठीक है। तो एजुकेशन की कोई भी चीज़ें करनी हो तो भी आप आराम से कर सकते हो पाइथन के अंदर। डेटाबेस को एक्सेस करवाना, डेटाबेस क्रिएट करना, वो सारी चीज़ें भी है। नेटवर्किंग प्रोग्रामिंग कर सकते हो, क्लाइंट साइड सर्वर साइड सॉकेट बना के कम्युनिकेट कर सकते हो, छोटी बड़ी गेम्स बना सकते हो, 3D ग्राफिक्स बना सकते हो। तो पाइथन की लाइब्रेरीज 350-400 लाइब्रेरीज है, उसकी अलग अलग लाइब्रेरीज का यूज़ करके आप उस पर आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। देन आते पाइथन के फीचर्स क्या क्या है। तो इजी टू लर्न है, वेरी बहुत ही इजी गाइस है। अगर आपने कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखी है, यू कैन ऑलरेडी नो अबाउट द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, देन इट्स beneficial. But if you don't know about any kind of a programming language, how to write the code, so Python it's a easy to understand language, you can easily learn about that, ठीक है। It's a easy to learn language, support quick development because of a less coding, so support quick development, क्रॉस प्लेटफॉर्म, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में भी चलेगा, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में भी चलेगा, फेडोरा में भी चलेगा, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो उसमें वो इजीली परफॉर्म कर सकता है। तो क्रॉस प्लेटफॉर्म है, ओपन सोर्स है, आपको परचेस करने की, सॉफ्टवेयर परचेस करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं रहती, ठीक है। इंटरनेट पर से आप डाउनलोड करो, इंस्टॉल करके आप उसका यूज़ कर सकते हो। तो ओपन सोर्स है, एक्सटेंसिबल है, एम्बेडेड है, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट लार्ज स्टैंडर्ड लाइब्रेरी एंड एक्टिविटी एक्टिव कम्युनिटी, कि उसकी जो लाइब्रेरीज है वो लार्ज नंबर ऑफ है, ठीक है। तो आपको वेराइटी बहुत सारी मिलेगी, यूजफुल फॉर अ वाइड वेराइटी ऑफ एप्लीकेशन हो। आपको किसी भी फील्ड में जाना हो, पाइथन के किसी भी फील्ड में जाना हो, तब आपको उस पर वेराइटी बहुत सारी मिलेगी। अब ये तो बात हो गई उसके प्रीवियस के बैकग्राउंड के लिए, ओवरव्यू ऑफ अ पाइथन, ठीक है। अगर हमें पाइथन को स्टार्ट करना है, कोडिंग करना है, तो हम किस पे कर सकते हैं, तो कि गैस उसके बहुत सारे वर्जन्स है, मतलब एडिटर्स है, ठीक है। अब अगर जैसे कि मैंने पाइथन दिखाया तो उसमें भी आप कर सकते हो। अगर उसमें नहीं करना चाहते तो नोटपैड प्लस प्लस, PyCharm इज द प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर ऑफ अ पाइथन, Eclipse also available, and most important Thony are also available. Thony, THONNY, Thony, right? So Thony and PyCharm currently running in a market. मार्केट में अगर आप देखोगे तो प्रोफेशनली जो पाइथन पे काम करते हैं या तो फिर वो PyCharm यूज़ कर रहे होंगे या तो फिर वो थोनी यूज़ कर रहे हो, ठीक है। तो कोई भी यूज़र डिफाइंड है, यूज़र कोई भी एडिटर्स को चूज़ कर सकता है। जैसा कि मैं यहाँ पे थोनी यूज़ कर रहा हूँ और PyCharm दोनों यूज़ कर रहा हूँ, तो थोनी का भी मैं आपको ओवरव्यू डेमो दिखा देता हूँ कि वो किस तरीके का होता है। तो सबसे पहले आप अपना एडिटर चूज़ कर लियो, उसको मतलब इंस्टॉल करके उस पर आप काम कर सकते हो, ठीक है। तब थोनी यहाँ पे स्टार्टअप हो चुका है,
तो आप देख सकते हो, ठीक है। तो थोड़ी यहाँ पे एक एडिटर्स है, सेम चीज़ें यहाँ पे भी आपको मिलेगी। अगर मुझे कोई फाइल ओपन करवानी हो या तो न्यू करवानी हो तो आप मैं कर सकता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे डेस्कटॉप पे आ जाता हूँ, न्यू फोल्डर में मुझे कोई भी अगर वेरिएबल ऑपरेटर ऐसे कोई भी प्रोग्राम ओपन करने हैं तो मैं इजीली ओपन कर लूँगा। और ये उसके कोडिंग है, एक्स की वैल्यू डाल दी, वाई की मतलब कैरेक्टर वैल्यू डाल दी, जेड की फ्लोट वैल्यू डाल दी, ठीक है। और यहाँ से मैं उसको रन कर सकता हूँ। बात आती है कि अगर हमें कोई वेराइटी वाइज गेम्स बनानी हो या तो फिर कोई भी चीज़ें वेब डेवलपिंग करनी हो पाइथन के अंदर, तब उसके लिए हमें उसकी जो पैकेजेस है उसको इंपोर्ट करवानी पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप उसकी लाइब्रेरीज फाइल को भी इंपोर्ट करवा सकते हो। ऑप्शन में जाओगे तब आपको यहाँ पे कई सारी लाइब्रेरीज अवेलेबल दिखेगी। एक ही मिनट गैस, मैनेज पैकेजेस, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बहुत सारी लाइब्रेरीज आपको मिलेगी, जो भी रिक्वायरमेंट हो वो लाइब्रेरीज को आप इंस्टॉल करके यहाँ से आप उसको इंस्टॉल करके यूज़ करवा सकते हो, ठीक है। तो पाइथन इज़ द बहुत ही इजी वे से काम करता है हाई लेवल की प्रोग्रामिंग। और ये उसके एडिटर्स है, थोनी और पाइचार्म, ठीक है। अब बात आ जाता है कि इंटरप्रेटर किसको बोलते हैं, तो कि द स्टैंडर्ड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ पाइथन इज इंटरप्रेटेड। यू कैन फाइंड द वेरियस इम्प्लीमेंटेशन। The interpreter translates Python code into bytecode, and the bytecode is execute the Python virtual machine similar to Java. इंटरप्रेटर काम कैसे करेगा कि जो आपने कोड किया होगा पाइथन का उसको ट्रांसलेट करेगा बाइट कोड में, ठीक है। 0 और 1 में बाइट कोड में ट्रांसलेट करेगा और वही बाइट कोड एग्जीक्यूट होगा विद द हेल्प ऑफ पाइथन वर्चुअल मशीन। पाइथन वर्चुअल मशीन से वो एग्जीक्यूट करके आपको रन करके दिखाई देगा। जैसा कि हमने बात कही, नॉर्मल मोड एंड इंटरेक्टिव मोड दोनों मोड आ जाते हैं, ठीक है। उस पर आप कोई भी काम कर सकते हो। जैसा कि मुझे यहाँ पे सिर्फ प्रिंट कुछ मैसेज चाहिए तो मैं सिर्फ डबल कोड में मैसेज प्रिंट कर दूंगा। फिर अगर मुझे कुछ कैलकुलेशन करनी हो तो सी और C++ में 7-8 लाइन लिखनी पड़ती थी, ठीक है। वेरिएबल को डिक्लेयर करो, फिर उसके पे डेटा स्टोर करवाओ, कई सारी चीज़ें। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता, 2 × 5 कर दोगे तो 10 आंसर मिल जाएगा। तो बहुत ही लेस कोडिंग हो जाता है पाइथन के अंदर। अब सब फंडामेंटल के तौर पे आ जाते हैं कि सब फंडामेंटल कौन कौन से हैं। तो कि अगर मुझे सिंगल लाइन कमेंट चाहिए तो मैं क्या करूँगा, हैश की साइन कर लूँगा, ठीक है। हैश की साइन से मैं सिंगल लाइन कमेंट पास करवा सकता हूँ। अगर मल्टी लाइन कमेंट मुझे चाहिए तो ट्रिपल कोड में भी मैं पास करवा सकता हूँ। गाइज ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि कोडिंग करते हैं जब हम पाइथन के, तब उसके लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करना पड़ता है। पाइथन इज़ अ स्ट्रांगली डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज। स्ट्रांगली मीन्स व्हाट, तो कि स्टैटिक टाइप चेकिंग, बट इट डज नॉट प्रिवेंट अ मिक्सिंग ऑपरेशन बिटवीन द मिसमैच टाइप। अगर एक मैंने न्यूमेरिक वैल्यू ली है, एक मैं कैरेक्टर ले लूँगा और दोनों का मैं ऑपरेटर के थ्रू कोई मल्टीप्लिकेशन या फिर एडिशन करवाऊँगा तो वो नहीं चलेगा, ठीक है। दोनों की डेटा टाइप सेम रहनी चाहिए। तो यहाँ पे आप आउटपुट देख सकते हो, मतलब एग्जांपल देख सकते हो, 2 + 4 किया है लेकिन 4 मैंने कैरेक्टर में डाला हुआ है तो नॉट गोइंग टू फ्लाई, वो रन करके नहीं दिखाई देगा, ठीक है। डायनेमिक टाइपिंग किस तरीके से होती है, तो कि ऑल टाइप चेकिंग इज डन एट अ रन टाइम। जब भी आप प्रोग्राम को रन करोगे ना तभी वो चेक होगा कि वो सही है या नहीं है, ठीक है। अगर सही होगा तो वो आपको एक्सपेक्टेड आउटपुट आपका दिखाई देगा, अगर नहीं है तो फिर वो एरर जनरेट करके दिखाई देगा, ठीक है। नो नीड टू डिक्लेयर अ वेरिएबल और गिव इट टाइप बिफोर यूजर। जैसा कि हमने बात की कि कोई भी वेरिएबल को डिक्लेयर करने की पाइथन में ज़रूरत नहीं है, आप कोई भी नाम ले लो और उस पर वैल्यू स्टोर करवा सकते हो, ठीक है। अब बात आ जाते हैं आज के टॉपिक के तौर पे कि उसकी डेटा टाइप कौन कौन सी है, ठीक है। तो गाइस कई सारी पाइथन डेटा टाइप्स अवेलेबल करता है, लेकिन उसकी भी सब टाइप्स कई सारी होगी, लेकिन हम कुछ कुछ चीज़ें कुछ टाइप्स करंटली नॉर्मली हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और कुछ डेटा टाइप ऐसी होगी जो बहुत ही रेयर केस में यूज़ होगी। तो सबसे पहले बात आती है कि उस पर डेटा टाइप कौन कौन सी है, तो कि न्यूमेरिक टाइप्स में आ जाएगी इंटीजर, लॉन्ग, फ्लोट एंड कॉम्प्लेक्स। अब सबको पता है इंटीजर वैल्यू किस तरीके से होती है, लॉन्ग मतलब कौन सी, तो कि डबल हो जाती है। फ्लोटिंग मीन्स वो, तो कि पॉइंटिंग में अगर मुझे कुछ वैल्यू चाहिए तो वो फ्लोट वैल्यू कंसिडर किया जाएगा।
एंड कॉम्प्लेक्स मीन्स वॉट, तो कि 2 प्लस आई जे, 2 प्लस एम जे, ऐसी कोई भी वैल्यू होगी तो वो कॉम्प्लेक्स वैल्यू गिनी जाएगी। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो उसके एग्जाम्पल 3.2 सॉरी 3 प्लस 2 दैट इज कॉल्ड 5। ठीक है, तो डायरेक्टली मुझे उसका एडिशन मिल गया। फिर 18% 5 तो उसका मुझे आउटपुट मिल जाएगा। एब्स्ट्रैक्ट -7 तो उसका मिल जाएगा। फ्लोट 9 तो उसकी फ्लोटिंग वैल्यू मिल जाएगी। कॉम्प्लेक्स वैल्यू तो कि 2 एंड जे की, तो कि 1 एंड 2 की कॉम्प्लेक्स वैल्यू तो कि 1 प्लस 2 जे, वो उसकी कॉम्प्लेक्स वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, फिर मुझे पावर चाहिए कि 2 मल्टीप्लाई 8 तो ये 256 आ जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड न्यूमेरिक वैल्यू, उसमें इंटीजर, फ्लोट, लॉन्ग एंड कॉम्प्लेक्स आ जाएगी। अब सेकंड टाइप आती है सीक्वेंस डेटा टाइप। तो सीक्वेंस डेटा टाइप में 7 सीक्वेंस डेटा टाइप है। अब कुछ कुछ के यूज़ नॉर्मली तौर पे हम कर सकते हैं और कुछ के बहुत ही रेयर केस में यूज़ होता है उसका। सबसे पहले बात आती है कि स्ट्रिंग डेटा टाइप की। यूनिकोड स्ट्रिंग, स्ट्रिंग यानी कि कैरेक्टर, यूनिकोड स्ट्रिंग, लिस्ट, टुपल, बाइट एरे, बफर एंड एक्स रेंज ऑब्जेक्ट। तो ये सारी के सारी सीक्वेंस वाइज डेटा टाइप है। ऑल डेटा टाइप आर सपोर्ट एरे ऑफ अ ऑब्जेक्ट बट विथ अ वेरिंग लिमिटेशन। किसको सपोर्ट करेगा, तो कि वो एरे को ही सपोर्ट करेगा, चाहे वो लिस्ट हो, टुपल हो या तो फिर डिक्शनरी हो, कोई भी डेटा टाइप हो। ठीक है, वो यूज़ करेगा एरे को, सपोर्ट करेगा एरे को, लेकिन कुछ कुछ उसकी लिमिटेशन होगी। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड सीक्वेंस डेटा टाइप आर स्ट्रिंग, लिस्ट एंड टुपल्स। कॉमनली यूज किस डेटा टाइप की होती है, तो कि स्ट्रिंग, लिस्ट एंड टुपल की। एंड देन एक्स रेंज टाइप टू फाइंड द कॉमन यूज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ एन्यूमरेशन कंट्रोल लूप्स। द अदर आर लेस कॉमनली। बाकी की भी यूज तो होती है लेकिन वो बहुत ही लेस टाइप पे हो जाती है। अब सीक्वेंस डेटा टाइप में स्ट्रिंग डेटा टाइप किस तरीके से काम करती है, तो सिंपल, जैसा कि मैंने प्रिंट करके दिखाया था वैसा ही, कि अगर मुझे कोई भी वैल्यू प्रिंट करवानी हो तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक मैंने वेरिएबल लिया है माई स्ट्रिंग नामना। ठीक है, उस पर मैंने एक सेंटेंस प्रिंट करवा दिया, हेलो आई एम अ स्ट्रिंग, तो वो मुझे डायरेक्टली प्रिंट करके दिखाई देगा। अब /t/r/n जैसा कि हम C और C++ में यूज़ करते थे वैसे ही यहाँ पे होगा। ठीक है, /t से हम क्या कर पाएंगे, थोड़ी सी स्पेस यहाँ पे रख दी जाएगी, फिर टाइप हो जाएगा। फिर /r न्यू रो में आ जाएगा। ठीक है, /n करके नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। एंड अगर मुझे मर्ज करना है, कॉन्केटनेट करनी है, तब मैं क्या करूँगा, प्रिंट पाइथन इज एंड सेकंड सेंटेंस इज सो कूल, तो वो कॉन्केटनेट हो जाएगा, मर्ज हो जाएगा, पाइथन इज सो कूल। तो ऐसे आप स्ट्रिंग डेटा टाइप का यूज़ कर सकते हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा टाइप इज लिस्ट एंड टुपल्स, राइट। जैसे लिस्ट काम करती है वैसे ही टुपल काम करेगी, ब्रैकेट चेंज होगा, अदरवाइज सब कुछ सेम ही रहेगा। ठीक है, तो माई लिस्ट, लिस्ट किस तरीके से काम करती है, तो कि लिस्ट यानी कि एक ही वेरिएबल में आप मल्टीपल वैल्यू को स्टोर कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ उसको आप बोल सकते हो कि इंडेक्स वैल्यू यानी कि एरे। ठीक है, तो माई लिस्ट डेटा टाइप में मैं क्या करूँगा, एक लिस्ट क्रिएट करूँगा, उस पर मिक्स्ड डेटा टाइप की वैल्यू होगी। देख, यहाँ पे आप देख सकते हो 42 वो न्यूमेरिक हो गए, एप्पल वो कैरेक्टर हो गया। ठीक है, फिर यूनिकोड एप्पल एंड देन नंबर ऑफ मतलब कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू। तो कोई भी लिस्ट आप बना सकते हो। ठीक है, और वो लिस्ट को मुझे प्रिंट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, प्रिंट माई लिस्ट, जो जिस पे मैंने ये पूरा का पूरा लिस्ट मैंने स्टोर किया होगा वो वेरिएबल का नाम। ठीक है, तो मुझे यहाँ आप लास्ट में देख सकते हो यहाँ पे पूरा लिस्ट प्रिंट आउट हो गया। ठीक है, अब मुझे कुछ कुछ चीज़ें ऐड करनी है या तो फिर डिलीट करनी है या तो फिर चेंज करनी है, तो मैं करवा सकता हूँ लिस्ट में। माई लिस्ट 2 जिसकी की वैल्यू होगी उस पर मुझे बनाना चाहिए। ठीक है, तो 0 एंड 1 और यहाँ पे यूनिकोड पे 2 आ जाएगा, तो फिर यहाँ पे बनाना ऐड हो जाएगा। ठीक है, फिर माई लिस्ट 3 उस पर मुझे आइटम 1, आइटम 2 एंड 3 एंड 4 ऐसा कुछ प्रिंट करवाना है। तो आप देख सकते हो ये 3 वैल्यू हो गई, फिर यहाँ से 1 2 3 ऐसे मुझे आइटम 2 1 2 3 4 ऐसा मुझे लिस्ट करके दिखाई देगी। फिर मुझे अगर शॉर्टिंग करनी है तो फिर मैं शॉर्टिंग भी कर सकता हूँ। एक्स रेंज में जाना है तो उसके लिए आपको कीवर्ड का यूज़ करना पड़ेगा। x × 2 4 लूप चलानी है, x वेरिएबल का नाम एंड इन कीवर्ड एंड रेंज उसको डिफाइन कर दी है कि कहाँ तक।
तो कि 0 से लेके 5 तक, तो वो आप इजीली कर सकते हो, ठीक है। ये उसकी हो गई डेटा टाइप्स। तो डेटा टाइप्स में सो नाउ वी हैव सीन सम इंटरेस्टिंग पाइथन डेटा टाइप्स। नोटेबल, वी आर फेमिलियर विद द न्यूमेरिक टाइप्स स्ट्रिंग एंड लिस्ट, नॉट इनफ टू क्रिएट अ यूजफुल प्रोग्राम। इतना सीखने से मतलब हम प्रोफेशनली प्रोग्रामिंग नहीं कर पाते, ठीक है। उसके लिए हमें कंट्रोल, स्टेटमेंट, ऑपरेटर, वो सारे के सारे चीज़ों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन सबसे पहले यहाँ पे आ जाते हैं कि वेरिएबल हमने डिक्लेयर किए थे, तब उसके प्रोग्रामिंग को हम इजीली समझते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या न्यूमेरिक वैल्यू ले ली, यहाँ पे कैरेक्टर यानी कि स्ट्रिंग ले ली, और यहाँ पे फ्लोटिंग ले लिया। अब उसको मुझे असाइन करना है, वेरिएबल को असाइन अलग अलग तरीके से करना है। तो मैं क्या करूँगा, XYZ एंड इक्वल टू ABC XYZ एंड PQR, ऐसी वैल्यू मैंने एक ही लाइन में डाल दी। तो वो क्या करेगा, X की वैल्यू ABC ले लेगा, Y की वैल्यू XYZ ले लेगा, एंड Z की वैल्यू PQR ले लेगा। तो इस तरीके से भी आप असाइन कर सकते हो मल्टीपल वेरिएबल से, ठीक है। फिर वेरिएबल बाय यूजिंग द ग्लोबल कीवर्ड, आप ग्लोबल कीवर्ड का यूज़ करके भी आप वेरिएबल को असाइन कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया, तो फंक्शन में कीवर्ड का यूज़ किया, DEF कीवर्ड से मैंने माई फंक्शन बना दिया, ठीक है। फिर उसके अंदर मैंने ग्लोबल कीवर्ड डाला है। ग्लोबल कीवर्ड कौन सा है, तो कि X, ठीक है, वेरिएबल है ये। और फिर मैं उसको यूज़ करवाता हूँ, उसके अंदर डेटा स्टोर करवाता हूँ, अमेजिंग लैंग्वेज। फिर मैं ग्लोबल है तो मैं कहीं पे भी उसको यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने फंक्शन जो बनाया था उसको कॉल किया, माई फंक्शन को, एंड देन प्रिंट करके दिखाई दे दिया। तो आप आउटपुट में देख सकते हो, यहाँ पे जैसे ही रन करोगे तो नीचे आपको आउटपुट मिल जाएगा, ठीक है। तो आउटपुट में आप देख सकते हो 10 मयंक 10.1 एंड देन ABC XYZ PQR एंड पाइथन इज अमेजिंग लैंग्वेज। तो वो क्या करेगा, दोनों को मर्ज करके आपको सेंटेंस प्रिंट करके दिखाई देगा, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप वैल्यू को असाइन, वेरिएबल को असाइन कर सकते हो। मतलब ये लॉजिकल बेस है गाइस, ठीक है। जितना भी आप असाइन करना चाहते हो तो वो असाइन कर सकते हो। तो ये बात हो गई वेरिएबल की। अब बात आती है कि ऑपरेटर की। तो ऑपरेटर किस तरीके से काम किया जाता है। अब वी आर फेमिलियर ऑल्सो बिकॉज ऑफ अ लर्न ऑफ C एंड C++, सो वी कैन इजीली अंडरस्टैंड अबाउट ऑपरेटर। तो ऑपरेटर क्या करता है, एक सिंबल होता है जिसकी मदद से आप कोई भी ऑपरेशन कर सकते हो। अब एरिथमेटिक ऑपरेशन में आप क्या क्या करोगे, तो कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, मॉड्यूल्स, वो सारी चीज़ें, ठीक है। उसके लिए यहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते हो, प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, परसेंटेज, फ्लोट डिवीजन, ठीक है, एंड एक्सपोनेंट यानी कि पावर। तो उसका एक एग्जांपल भी आप यहाँ पे साइड में देख सकते हो। तो उस तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है। अभी यहाँ पे मैंने क्या किया कि ऑपरेटर का यूज़ किया, स्टैटिक वैल्यू डाल दी, X की वैल्यू 15, Y की वैल्यू 4, फिर मैं प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड डबल मॉड्यूल का यूज़ करवाता हूँ, पावर का यूज़ करवाता हूँ, तो मुझे आउटपुट ले जाएगा। गाइस आप देख सकते हो कितना लेस कोडिंग है। अब यही चीज़ें आप C और C++ में करना चाहो, अप्रोक्सीमेटली आपको 25 से 30 लाइन लिखनी पड़ेगी, तब होगा, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि बहुत ही ईजी तरीके से हम कोई भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो यही बेनिफिट है पाइथन का, फंडामेंटल तौर पे यही बेनिफिट है कि वो लेस कोडिंग करना पड़ता है इसका। देन आ जाते हैं कंपेरिजन ऑपरेटर के बारे में। तो उसके अंदर लेस देन, ग्रेटर देन, नॉट इक्वल टू, इक्वल इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, कई सारे दो वैल्यू के साथ अगर कंपैरिजन करना हो तब हम कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। अब गाइस उसकी वैल्यू क्या आएगी, या तो फिर ट्रू आएगी या तो फिर वो फॉल्स आएगी। कंडीशन अगर सच्ची हुई तो वो ट्रू आएगा, अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो वो फिर फॉल्स आ जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए आप यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हो, 10 और 12 ये दो स्टैटिक वैल्यू मैंने डाल दी। अब यहाँ पे मैं उसकी कंडीशन के लिए कंपैरिजन कर रहा हूँ कि x ग्रेटर देन y, देन मुझे x ग्रेटर देन y वो फॉल्स है, अगर सही है तो ट्रू होगा, फॉल्स है तो फॉल्स होगा, ठीक है, गलत है तो फिर वो फॉल्स मुझे प्रिंट करके दिखाएगा। ऐसे में सारी की सारी मतलब यहाँ पे कंपैरिजन करवाता हूँ, लेस देन, इक्वल इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, राइट, ग्रेटर देन इक्वल टू एंड लेस देन और इक्वल टू।
सो इन सारी चीज़ों में हम उतना डीपली नहीं जा सकते क्योंकि ऑलरेडी हमें पता है सी और सी प्लस प्लस में ऑलरेडी हमने कर लिया है ये सारी चीज़ें, लेकिन सिंटेक्स अलग है, कोर्स मतलब उसकी जो कोडिंग है वो बहुत ही लेस है। तो ये पावरफुल तरीका है कि कोडिंग लेस करना पड़े और हमें अपनी आउटपुट मिल जाए। ठीक है, अब बात आ जाते हैं लूप एंड कंडीशन के बारे में। जैसा कि आप सब जानते हो कि कंडीशन वाइल लूप फॉर लूप से चलती है। ठीक है, तो कहाँ तक मुझे कौन सी वैल्यू कहाँ तक प्रिंट करवानी है उसके लिए मुझे लूप का यूज़ करना पड़ेगा, और कंडीशन भी चेक करवानी पड़ेगी कि अगर वो कंडीशन ट्रू है तभी वो लूप चल पाए, अदरवाइज फॉल्स है तो फिर वो एग्जिट मोड में आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, आई की वैल्यू एक 1 डिफाइन कर दी है, वाइल आई लेस देन 4 अप मैं यहाँ पे एक मतलब इक्वेशन डाल देता हूँ, कंडीशन प्रिंट करवा देता हूँ कि भाई मुझे लूप चाहिए लेकिन कहाँ तक, तो कि आई की वैल्यू जब हो उसके 4 तक, लेस देन 4 तक। ठीक है, फिर मैं प्रिंट करवा देता हूँ आई को, तो वो क्या प्रिंट करेगा, आई की वैल्यू अभी 1 है तो 1 2 3 तक प्रिंट करेगा, लेस देन और इक्वल टू होगा तो फिर वो 4 भी प्रिंट करके दिखाई देगा, और हर बार आई प्लस 1 होना चाहिए। फिर मैं फ्लैग नाम का वेरिएबल ले रहा हूँ, उसकी वैल्यू ट्रू डाल देता हूँ। ठीक है, और मैं यहाँ पे फिर से लूप चलाता हूँ कि वाइल फ्लैग एंड आई, एंड कीवर्ड का यूज़ किया है मैंने, एंड आई यानी कि मुझे दोनों वैल्यू चाहिए, लेस देन 8 तक हो तब वो मुझे दोनों की वैल्यू प्रिंट करके दिखाए, और दोनों की वैल्यू मुझे हर बार इंक्रीमेंट हो। तो ट्रू, क्योंकि फ्लैग की वैल्यू क्या है, ट्रू है, तो वो तो सेम ही रहेगी, लेकिन जो यहाँ पे जो मिलेगी वैल्यू 4 5 6 7 तो वो इंक्रीमेंट होता जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लूप को भी पाइथन के अंदर चला सकते हो। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कंट्रोल फ्लो टूल्स यानी कि डिसीजन मेकिंग टूल्स, इफ कंडीशन। ठीक है, इफ एल इफ कंडीशन। अब गाइस एक बात और छूट गई कि पाइथन में जब आप कोडिंग करते हो ना, तब जैसा कि सी और सी प्लस प्लस में कोडिंग करते थे तो सेमीकोलन का ख्याल रखना पड़ता था। ठीक है, कि सेमीकोलन अगर छूट गया तो वो एरर डिफाइन करता था। वैसे पाइथन में सेमीकोलन नहीं है, लेकिन वाइट स्पेस सिग्निफिकेंट है। सिग्निफिकेंट मीन्स व्हाट, कि वो वाइट स्पेस पे कंसिडर करेगा। अगर वाइट स्पेस इतनी ही आपने यहाँ पे रखी हुई है तो एंड करने के लिए भी इतनी ही रखनी पड़ेगी। अगर एक वाइट स्पेस भी ज़्यादा हो गई या तो फिर कम हो गई तो एरर जनरेट हो जाएगी। ठीक है, तो ये उसके रूल्स है, जो छूट गया था वो फिर मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपको पता चले। ठीक है, कंट्रोल स्टेटमेंट में इफ कंडीशन में यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ कि स्टैटिक वैल्यू डाल दी है a इक्वल टू 1 एंड b इक्वल टू 0। चेक करवाता हूँ कि इफ़ a अगर a है तो वो मुझे ट्रू करके प्रिंट करके दिखाई, इफ़ नॉट b अगर b नहीं है तो फिर वो मुझे क्या करे, b इज़ फॉल्स। देन तो कि a एंड b है तो कि हाँ है तो वो मुझे ट्रू प्रिंट करके दिखाई दे, a और b है तो कि नहीं है तो फिर वो मुझे फॉल्स करके प्रिंट करके दिखाई दे, या तो फिर जो भी मेरा मैसेज होगा वो मुझे प्रिंट करके दिखाई देगा। ठीक है, अगर मुझे ओड इवन ऐसी कोई वैल्यू को भी मुझे चेक करवाना होगा तो भी मैं इफ एल इफ का कंडीशन का यूज़ कर सकूँगा। तो जैसे हम सी और सी प्लस प्लस में कंडीशन का यूज़ करते थे वैसे ही यहाँ पे भी हमें यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से आ जाते हैं एग्जाम्पल के तौर पे कि आप देख सकते हो ऑपरेटर हमने बात कर ली थी लेकिन फिर भी देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या डाला है, यूज़र डिफाइन इनपुट ऑफ। जैसे कोई भी वैल्यू यूज़र खुद इनपुट करे तब वो प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न एंड एक्सेट्रा जो ऑपरेटर हमें करवाने हैं वो हो पाए। ठीक है, तो आप कोड देख सकते हो, कमेंट लाइन सेक्शन के दौरान आपको 28 लाइन में पूरा का पूरा कोडिंग ख़त्म हो चुका है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है। इनपुट करवाने के लिए मैं क्या करूँगा, एक वेरिएबल लूँगा, उसके अंदर इंटीजर डेटा टाइप, क्योंकि मुझे वैल्यू कौन सी इनपुट करनी है, इंटीजर करनी है, तो मैं इंटीजर डेटा टाइप ले लूँगा, इनपुट करवाऊँगा, फंक्शन का यूज़ करूँगा इनपुट फंक्शन से, एंटर वैल्यू ऑफ ए ऐसा कर दूँगा। फिर सेकंड का भी सेम एज इट इज़, एंटर वैल्यू ऑफ बी, और फिर मैं वेरिएबल ले लेके उस पर ऑपरेटर को स्टोर करवाऊँगा। ऐड से मैं ए प्लस बी, सब से मैं ए माइनस बी ऐसा स्टोर करवा दूँ।
ठीक है। एंड लास्ट में मैं उसको प्रिंट करवा दूंगा कि जो जो वैल्यू मुझे मिली है वो पूरी की पूरी मुझे प्रिंट करके दिखाई दे। तब आप रन करते हो यहाँ पे प्रोग्राम को, तब आपको पूछेंगे कि आप वैल्यू डालो ए की। सपोज कि मैं एंटर वैल्यू ऑफ ए, उस पर मैं डाल देता हूँ 20 एंड बी की वैल्यू डाल देता हूँ 15, ठीक है। तो आप देख सकते हो आउटपुट आपको वहीं पे मिल जाएगा, ठीक है। और उसका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, जो जो ऑपरेटर आपने यूज़ किए होंगे वो सारे के सारे आउटपुट आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो बहुत ही लेस कोडिंग के तौर से ये काम करता है गैस। अब सेम चीज़ कि अगर मुझे नेस्टेड इफ करनी है, कंडीशन के अंदर भी कंडीशन, जो आपने एग्जांपल देखा था वो तो क्या था, सिर्फ एक कंडीशन था। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, दो कंडीशन डालनी है, दोनों में से अगर कोई भी कंडीशन सही हो तभी मेरा प्रोग्राम प्रॉपर तरीके से चल पाए। तो उसके लिए मैंने एक प्रोग्राम बनाया कि नम नाम का वेरिएबल लिया है, उसकी डेटा टाइप इंटीजर, इनपुट एंटर नंबर यूज़र डिफाइंड है, तो मैं एंटर खुद कर पाऊंगा अपने नंबर को, ठीक है। फिर पहली कंडीशन आती है, चेक करेगा नंबर ग्रेटर देन 0 अगर होगी, नंबर की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 होगी तो वो मुझे क्या प्रिंट करके दिखाई देगा, पॉजिटिव नंबर। अगर लेस देन हो, ग्रेटर देन 0 ना हो और कुछ अलग हो तो वो मुझे क्या प्रिंट करके दिखाई देगा, तो कि नेगेटिव नंबर। तो एल्स पार्ट में मैंने क्या ले लिया, नेगेटिव नंबर, वो मैसेज मैंने प्रिंट करवा दिया। अब कंडीशन के भी अंदर एक कंडीशन, नेस्टेड इफ कंडीशन, तो मैं यहाँ पे दूसरी एक कंडीशन ले रहा हूँ कि इफ -99 लेस देन और इक्वल टू नंबर ऑफ, जो -99 वैल्यू होगी वो लेस देन और इक्वल टू नंबर होगी, तो मुझे क्या प्रिंट करके दिखाई देगा, तो कि 2 डिजिट नेगेटिव नंबर ऑफ। इसको मैं रन करवाता हूँ ताकि इजीली हम समझ पाए। तो यहाँ पे मुझे पूछेगा कि एंटर वैल्यू ऑफ, एंटर नंबर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे नंबर एंटर करूँगा, जैसा कि मैंने डाल दिया 20, तो वो क्या हो गया, पॉजिटिव नंबर। अब फिर से रन करवाता हूँ, फिर से मैं यहाँ पे कुछ वैल्यू डाल देता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे डाला -99 ऐसा कुछ, या तो फिर 55 ऐसा कुछ डाल दिया, ठीक है। तो नेगेटिव नंबर भी मुझे मिल गया, और कौन सी तरीके का नेगेटिव नंबर है, तो कि 2 डिजिट का नेगेटिव नंबर है, ठीक है। तो नेस्टेड इफ क्या करेगा, कंडीशन के भी अंदर जो कंडीशन होगी उसको भी चेक करेगा एंड देन आपको आउटपुट दिखाई देगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप कंडीशन का भी यूज़ पाइथन के अंदर बहुत ही इजी तरीके से कर सकते हो। अब यहाँ पे बात आ जाती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। गाइस आज के सेशन का ये लास्ट टॉपिक है। वैसे तो डेटा टाइप वही आज का सेशन था, लेकिन मेरा क्या रहता है कि अगर कोई भी हम डीपली लैंग्वेज सीखते हैं तो फंडामेंटल से लेके उसको एडवांस तक का थोड़ा बहुत तो नॉलेज आ जाना चाहिए, ठीक है। फिर जैसे ही प्रैक्टिस करते रहते हैं हम तो उस पर डीपली सीख पाते हैं। तो ज़्यादातर हमने कवर अप कर लिए उसकी हिस्ट्री और किस तरीके से वो मतलब चलता है, वेरिएबल कैसे डिक्लेयर होता है, उसकी डेटा टाइप कौन कौन सी है, ठीक है। वो सारी चीज़ें तो हमने जान ली, ऑपरेटर का यूज़ भी करवा लिया, कंट्रोल स्टेटमेंट, इफ कंडीशन भी देख ली। अब आज के टॉपिक का ये लास्ट टॉपिक है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अगर आपको इनहेरिट करना हो, पॉलीमॉर्फिज्म करना हो, इनकैप्सुलेशन करना हो, एब्स्ट्रैक्शन करना हो, ठीक है, उप्स के जितने भी जो जो हम काम करते हैं वो सारे के सारे हमें पाइथन में करने हैं, तो बहुत ही लेस कोडिंग के थ्रू आप कर सकते हो। जैसे कि PHP में हमने कल के सेशन में देखा था, यही टॉपिक देखे थे, उसकी सिंटेक्स अलग थी। हाँ, डेफिनेशन सेम रहेगी कि क्लास मीन्स व्हाट, तो कि क्लास तो वही रहेगा, उसकी डेफिनेशन चेंज नहीं होती, ठीक है, उसकी सिंटेक्स चेंज हो जाती है। जैसे ही अगर दूसरी लैंग्वेज में आप कदम रखते हो तो उसकी सिंटेक्स थोड़ी बहुत चेंज हो जाती है, लेकिन कॉन्सेप्ट तो वही रहते हैं। तो पाइथन इज अ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। व्हाट दिस मीन्स दैट वी कैन सॉल्व अ problem in a Python by creating object in our program। सब ऑब्जेक्ट मीन्स वॉट एंड क्लास मीन्स वॉट वो डिफाइन कर देते हैं आज के दौरान कि एन ऑब्जेक्ट इज अ एंटिटी हैज़ अ एट्रीब्यूट एंड बिहेवियर। वो किसको कंसिडर करेगा, तो कि अपने एट्रीब्यूट को और बिहेवियर को कंसिडर करेगा। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल है, राम इज अ ऑब्जेक्ट हु हैज़ अ एट्रीब्यूट सच एज अ वेट, हाइट एंड कलर एक्सेट्रा, ठीक है। तो जो राम नाम का पर्सन है उसकी जो एट्रीब्यूट में हाइट है, उसकी वेट है उसका, और उसका कलर कौन सा है,
तो वो उसके एट्रीब्यूट होंगे, ठीक है। तो जो उसके लिए जो दौरान काम करते हैं उसको दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। अब क्लास की बारी आती है, तो क्लास इज अ ब्लू प्रिंट ऑफ अ ऑब्जेक्ट, जैसा कि हमने कल भी डिस्कशन किया था पीएचपी में, सेम एज इट इज़ कि वह क्लास किस तरीके से कंसिडर किया जाता है कि एक पैकेज के तौर पे, कि ब्लू प्रिंट है, अपने ऑब्जेक्ट का एक ब्लू प्रिंट है। फॉर एग्जाम्पल राम, श्याम एंड वॉट एवर काइंड ऑफ नेम ऑल आर ऑब्जेक्ट, वो सारे के सारे ऑब्जेक्ट है, लेकिन एट द एंड वो है क्या, तो कि ह्यूमन ही है ना। अब राम हो, श्याम हो, या तो फिर मेरा नाम हो, हम है तो ह्यूमन ही। तो ह्यूमन दैट इज कॉल्ड क्लास, क्लास इज अ ह्यूमन, ठीक है। और उसके जो ऑब्जेक्ट होंगे वो उसके नाम होंगे, जैसे कि राम, एक्स वाई जी, पी क्यू आर, वॉट एवर काइंड ऑफ पर्सन नेम, दैट इज कॉल्ड देयर ऑब्जेक्ट। एंड उसके एट्रीब्यूट क्या होंगे, तो कि उसकी जो हाइट होगी, वेट होगी और उसका कलर होगा, वो उसके एट्रीब्यूट होंगे। जैसे कि इसी टॉपिक को हमने कल डिस्कस किया था कार के एग्जाम्पल पे, ठीक है। तो कार यानी कि क्लास, फिर कार में हमने ओडी, BMW, i10, i20, ये सारी चीज़ें, ये उसके ऑब्जेक्ट। और i10 के भी अंदर उसके जो माइलेज है या तो फिर उसके जो एक्स्ट्रा बेनिफिट्स है, वो सारे के सारे उसके एट्रीब्यूट हो जाते हैं। वैसे ही i20 के, BMW के, वो जो होंगे उसके एक्स्ट्रा जो बेनिफिट्स, उसको क्या बोल सकते हो आप, एट्रीब्यूट्स, ठीक है। तो दिस इज द वे ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। फिर क्लास बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक है, इससे काम नहीं चलता, उसको इनहेरिट करना पड़ता है, पॉलीमॉर्फिज्म करना पड़ता है, मेथड ओवर राइडिंग के कॉन्सेप्ट भी आते हैं, एब्स्ट्रैक्ट वैल्यू भी करना पड़ता है, ठीक है। तो बेस क्लास से लेके चाइल्ड क्लास किस तरीके से मल्टीपल बनाना, दैट इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। तो वो सारी चीज़ें भी पाइथन प्रोवाइडेड करता है, ठीक है। गाइज अभी आप मार्केट में देखोगे ना, तो पाइथन इज़ द नंबर 1 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन करंट राइट नाउ मार्केट, ठीक है। क्योंकि सी और C++ तो से बेस, मतलब उसका बेस लेके इम्प्लीमेंट किया है। तब पाइथन तो अभी डेटा साइंस में बहुत ही अच्छे तरीके से काम करता है। फिर मशीन लर्निंग के कॉन्सेप्ट, क्योंकि अगर आप देखोगे ना फ्यूचर, तो 10 ईयर तो पाइथन के ही है, वो तो आप श्योर शॉट बोल सकते हो। लार्ज नंबर ऑफ उसके अंदर लाइब्रेरीज है। अब उसके एग्जांपल अगर रियल लाइफ में दूँ तो यूट्यूब आप जब भी यूज़ करते हो तो वो डेवलप किस पे किया गया है, तो पाइथन में किया गया है, ठीक है। फिर नेटफ्लिक्स, जब जैसे भी हमें कोई मूवीज़ अभी देखनी हो तब आप क्या करते हैं, नेटफ्लिक्स को ओपन कर देते हैं, ठीक है। तो वो सारे के सारे इम्प्लीमेंट कैसे किए गए, वो सारी वेबसाइट एप्लीकेशन किस में बनाई गई है, तो क्या पाइथन में बनाई गई है। लेकिन उसके लिए आपको प्रोफेशनल कोडिंग करना पड़ेगा, ठीक है। और जो कल का सेशन हमारा पाइथन का होगा, उस पर हम एडवांस लेवल के पाइथन को कंसिडर करेंगे, जैसे कि GUI है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में हम गेम कैसे बना सकते हैं, ठीक है। तो गेम्स के कई सारे एग्जांपल हम लेंगे, और गेम्स किस तरीके से लेस कोडिंग थ्रू हम बना सकते हैं, वो कल के सेशन में हम देखेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आज के सेशन में फंडामेंटल ऑफ पाइथन में अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, क्वेश्चन हो, तो आप यू कैन आस्क मी राइट नाउ। किसी भी तरीके का आज के सेशन में अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर ना हुआ हो, तब आप पूछ सकते हो गाइज, क्योंकि पाइथन इज़ द नंबर 1 लैंग्वेज राइट नाउ। सो इसको अगर आप समझ लोगे और प्रोफेशनली इस पे आगे बढ़ना चाहते हो सीरियसली, ठीक है, तो उसके लिए आपको डीपली नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है। सो ट्राई करने की बहुत ही मतलब अच्छे तरीके से आप ट्राई कर सकते हो कि उसको इजीली समझ पाओ, क्योंकि इसको सीखने के लिए कोई बैकग्राउंड में आपको कोई लैंग्वेज आती हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। अगर आप फ्रेशर हो, पहले तरीके से आप प्रोग्रामिंग को, कोडिंग को सीखते हो, तब भी पाइथन इजीली आप सीख सकते हो। ये बहुत ही इजी लैंग्वेज है और बहुत ही करंटली मार्केट में चल रही है। तो प्रोफेशनली अगर आप देखोगे तो कैरियर बनाने के लिए तो ये बहुत ही बेहतरीन लैंग्वेज है, ठीक है, कंपेयर टू अदर लैंग्वेजेस। हाँ, अगर डेवलपिंग में जाओगे तो .NET भी चल ही रहा है, ठीक है, और एंड्रॉयड भी अभी करंटली मार्केट में चल ही रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा पाइथन चल रहा है। आप जब भी कोई मतलब यूट्यूब में वीडियो देखोगे या तो फिर इंस्टाग्राम में देखोगे,
पाइथन की डेटा साइंस की एडवर्टाइज आपको 30 सेकंड की मिलेगी, ठीक है, क्योंकि वो उसकी लाइब्रेरी इतनी बढ़िया है गैस कि आप कोई भी चीज़ कर सकते हो। गेम बनानी हो तो बना सकते हो, वेबसाइट बनानी हो बना सकते हो, ठीक है। कोई डेटा साइंस के प्रोजेक्ट करने हैं जैसा कि साइन थीटा कोस थीटा, तो वो भी आप कर सकते हो डेटा एनालिसिस थ्रू, ठीक है। बड़ी बड़ी कंपनियों में डेटा एनालिसिस होता है, तो वो भी चीज़ें आराम से आप पाइथन की मदद से कर सकते हो। वेबसाइट बनानी हो तो वो भी बना सकते हो। तो यूज नंबर ऑफ वेराइटी पाइथन आपको अवेलेबल करती है, ठीक है। और बस आज के सेशन में, फंडामेंटल सेशन में यही तक का था। कल के सेशन जो होगा वो एडवांस पाइथन में जीयूआई कैसे, गेम्स कैसे बनाती है उसके बारे में हम देखेंगे। डेटा साइंस किस तरीके से होता है उसके बारे में भी हम जान लेंगे, ठीक है। तो इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ अ क्वेश्चन आंसर, सो यू कैन आस्क मी। कोई क्वेश्चन है आपका? नो सर। Okay, so thank you so much, guys. Hope you enjoy this session.